बोर्ड्स में 3 महीने बचे हैं एंड इस वीडियो में मैं कोई फालतू ज्ञान नहीं बांटूंगा। मैं सिंपल सटीक 3 महीने की स्ट्रेटजीज बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें, टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है, जो फॉलो करके मैंने बोर्ड्स में 97 लाए थे। एंड आफ्टर दिस वीडियो आई कैन अश्योर दैट कि तुम्हारे मार्क्स पक्का आएंगे, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम सातवें आसमान पे होगा। हे एवरीवन, आई एम सक्षम। आई स्कोर 97% इन क्लास 10, 99 इन स्टैंडर्ड मैथ्स, 99 एंड 97 इन लैंग्वेज सब्जेक्ट। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मुझे इतना बता दो कि तुम्हारा गोल कितना है, तो परसेंटेज कितना लाना है। मुझे अभी भी याद है जब मेरे प्री बोर्ड्स में बस 80% बने थे एंड मैं बहुत डिमोटिवेट था, बट ओनली इन द वन थिंग दैट केप्ट मी अप वाज माय ट्रस्ट, कि मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, मुझे इतना पता था एंड मैं पढ़ के आ सकता हूँ, बट मुझे इतना भी पता था। सो पहले तो मैं अपने आप पे ट्रस्ट करना है। उसके बाद मैंने अपने 4 पिलर्स फॉलो किए थे। लेट्स डाइव टू द फर्स्ट पिलर। ये है कंसिस्टेंसी, जो कि सबसे मेंटेन नहीं होती है एंड पहले मुझसे भी मेंटेन नहीं होती, कि मैं रोज पढ़ाई नहीं करता था। कभी 10 घंटे कर लिया, कभी 2 दिन छोड़ के 5 घंटे कर लिया, मैं ऐसे करता था। बट आई सजेस्ट यू कि तुम रोज 2 घंटा पढ़ो, रोज 3 घंटा पढ़ो, कभी ज्यादा पढ़ो, कभी कम पढ़ो, बस रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। सो तुम्हें अभी से एक टाइम टेबल बनाना है कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, या तो एक टू डू लिस्ट बना के रखनी है एक दिन पहले कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट करने हैं। अब सेकंड पिलर है प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अब तुमने जितने भी सब्जेक्ट्स में घोटाले करके रखे हैं, चलो उसको ठीक करते हैं। स्टार्टिंग विद मैथ्स में अगर कुछ समझ नहीं आता, वन शॉट देखो, उसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके जितने भी फॉर्मूलाज है एक बुक में लिख कर रखो। सेकेंडली एक वीडियो बनाई है मैंने मैथ्स की स्ट्रेटेजी, इसमें तुम डिटेल में समझ सकते हो। उसके बाद जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसको पूरे अच्छे से 2 से 3 बार करके रखो, बिकॉज वो आते हैं एग्जाम में। देन जम्प टू योर एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन सीधे मिलते हैं वहां से। देन पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर एडुकार्ड के लगा लो या ओसवाल के लगा लो, कोई भी एक, बस 2 से 3 सैम्पल पेपर लगाना। द सेकंड सब्जेक्ट इज साइंस। अब साइंस एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी थ्योरी है तुम्हारी, एंड आई न्यू कि तुम्हें एनसीईआरटी बहुत टफ लग रही है, एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही। सबसे पहले वन शॉट देखो, वही सर के नोट्स ले लो जो तुम्हें समझा रहे अच्छे से, जिसके नोट्स तुम्हें समझ रहे। एंड साइंस एक ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें नोट्स रीडिंग बार बार करना पड़ेगा। बस रीड भी कर लिया सो यू कैन स्कोर 95 96 अबोव, बट उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है एंड क्वेश्चन है अच्छे से करना, उसके आसपास के क्वेश्चन मिलेंगे। पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करके जाना, मिल जाएंगे क्वेश्चन वहां से भी। एंड जितने बॉक्सेस है, जितने डायग्राम्स है, जितने इक्वेशंस है, जितने एक्टिविटीज है, सब कुछ एक बुक में अपनी आसान लैंग्वेज में लिख के रखना। एंड डायग्राम लेबलिंग की प्रैक्टिस भूलना मत। देन फिजिक्स वगैरह की बात करें तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तुम एक सैम्पल पेपर ले लो, एक रेफरेंस ले लो, या तो बेस्ट है पीवाईक्यूज करो। selfstudy.com एक वेबसाइट है जहां से तुम पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज कर सकते हो। अब एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतने मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की सराउंडिंग में ही तुम्हें आंसर्स क्वेश्चंस मिलेंगे पूरे बोर्ड्स में। अब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पहले तुम्हें वन शॉट देखना है, फिर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना है। जितने कीवर्ड्स मिल रहे हैं एनसीईआरटी में उसको अंडरलाइन कर लो, उसको रट लो। बिकॉज अभी सीबीएसई की अगर बात करें, सीबीएसई के चेकर की माइंडसेट की बात करें, जितने ज्यादा तुम कीवर्ड्स ऐड करोगे आंसर्स में, फॉर सपोज 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स ही लिखना है एंड वो एक 5 पॉइंट में तुम्हें एक कीवर्ड अंडरलाइन कर लेना है। सो तुम्हारा चेकर का पता दिमाग उसके पास रहता नहीं है, उसके पास सीधा एक आंसर शीट रहती है एंड वो देख के सिर्फ चेक करता है। सो तुम्हें बस अंडरलाइन करना है कीवर्ड, वो देख के तुम्हें मार्क्स दे देगा वो। देन उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन एसएसटी। मैं प्रैक्टिस सैंपल पेपर से करके जाना, बिकॉज वहां के क्वेश्चन दिख सकते हैं तुम्हें। एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें जितने बॉक्सेस दिए हुए, जितने फोटोज वगैरह दिए हुए बुक में, उसको एक बार पढ़ लो एंड उसके एक बार सिंपल सी डेफिनेशन चैटजीपीटी से पूछ लेना। अब इंग्लिश में मैं तुम्हें एक जुगाड़ बताना, जिससे मेरे खुद 57 45 से लेके 97 मार्क्स आए थे इंग्लिश में। मैंने पता क्या किया था, मैंने एनसीईआरटी बस बार बार रीड किया था। द वन एंड ओनली थिंग तुम्हें इंग्लिश में करना पड़ेगा एनसीईआरटी। बस अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है एंड तुम पूरी एनसीईआरटी पढ़ नहीं सकते। सबसे अच्छी चीज करना है, जितने कीवर्ड्स है उसको बस लर्न कर लो एट दैट पॉइंट इन योर आंसर्स एंड अंडरलाइन दैट। सेकेंडली तुम्हें नोट्स बनाने हैं, हर एक चैप्टर के अपने मन से समरी लिखनी है, वो इंपॉर्टेंट लाइंस एंड कीवर्ड्स ऐड करने ऑफ दैट चैप्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है अपने मन से, सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया टेक फ्रॉम चैटजीपीटी, उसको लर्न कर लो अच्छे से एंड एनालाइज द पीवाईक्यूज। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश में, उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में बस पीवाईक्यू करके जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। अब हिंदी में एनसीईआरटी रीडिंग करना है, वन शॉट देखना है, अगर नोट्स वगैरह बनाने हैं तो बना सकते हो एंड उसके साथ साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हैं एंड पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अब अगर संस्कृत की बात करो, जिसमें मुझे 99 आए थे, सो इसमें सबसे पहले तुम्हें पता है अपने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बिकॉज अगर संस्कृत में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो तुम्हारे मार्क्स भी आना मुश्किल है। सो मास्टर साहब से देख सकते हो या बहुत सारे चैनल से, वहां से भी पढ़ सकते हो कि हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। जितनी पोयम वगैरह दी हुई है, जितने चैप्टर्स दिए हुए हैं, हर एक को पहले समझो अच्छे से। देन जितना ग्रामर मिल रहा है हर एक पैराग्राफ में, उसको एक बार अपने मन से लिखो कि इसमें संधि क्या है, इसमें ग्रामर क्या बन रहा है, समास क्या बन रहा है। हियर यू कैन यूज मास्टर साहब की बुक, जो कि मुझे खुद अच्छी लगी थी। देन उसके बाद पीवाईक्यूज कर लेना, लास्ट 2
to 3 years के, एंड सैम्पल पेपर 1-2 कर लेना। चलो लेट्स टेक टू माय थर्ड पिलर, दैट इज योर आंसर राइटिंग। चलो तुम्हारे आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आंसर राइटिंग ऐसी चीज है जो तुम्हें जमती नहीं होगी। एक सिंपल सटीक स्ट्रेटजी बताऊंगा। पहले आंसर खुद सॉल्व मत करो, पहले आंसर को रीड करो। नाउ फॉर एग्जांपल तुमने एक क्वेश्चन लिया पीवाईक्यूज में से, उसको रीड करो अच्छे से। अब उसके बाद पता है तुम्हें आंसर्स मिलेंगे बहुत सारे एनसीईआरटी से उठाए हुए पॉइंट में से। सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने सब पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर लो, उसको लर्न कर लो। देन सेकेंडली, क्योंकि तुमने ऑलरेडी नोट्स पढ़े हुए, क्योंकि तुमने ऑलरेडी वन शॉट देखा हुआ है, तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। सिंपल सेंटेंसेस तो फॉर्म हो रही होंगे। देन ट्राई राइटिंग बाय योर ओन। बस कीवर्ड्स पे फोकस करो, बस एनसीईआरटी की लाइंस पे फोकस करो, एंड तुम्हें क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए। अब तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन की बात करें, देखो उसके बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा मोबाइल, जो कि ये है। सो ये मोबाइल तुम्हें अपने बॉक्स में डाल के रखना है, जो कि एक डब्बा रहेगा, उस पर ताला लगा के रखना है। बॉक्स में डाल के रखना एंड उस पर टाइमर लगा लेना ट्रांसपेरेंट बॉक्स में, एंड वहाँ पे ताला लगा देना जब तक तुम्हें पढ़ाई करना है, क्योंकि वो मोबाइल ही तुम्हारा नोटिफिकेशन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगी फ्रॉम योर वर्क। अब अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज करना है, सैम्पल पेपर्स करने हैं। सैम्पल पेपर इज नॉट नेसेसरी बट पीवाईक्यूज इज नेसेसरी। हर सब्जेक्ट में पीवाईक्यूज करने हैं। सैम्पल पेपर एक 2 साल के करना, एंड सीबीएसई के तो जरूर करके जाना, बिकॉज सीबीएसई के जितने भी ये साल के सैम्पल पेपर है वही पैटर्न में तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ लेट टेक टू यू माय फोर्थ पिलर, दैट वाज माय टाइम मैनेजमेंट एंड मेरी कंसिस्टेंसी। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम हर एक चीज़ जो भी तुम काम कर रहे हो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, प्रॉपरली टाइम पे कर रहे हो। टाइम ऊपर नीचे चल सकता है, बट थोड़ा एक प्रॉपरली वे में कर रहे हो एंड प्रॉपरली टाइम में कर रहे हो। अब मेरे से टाइम मैनेजमेंट तो हुआ नहीं था इतना अच्छे से, बट मैं जो टू डू लिस्ट में बना के रखता था उसको ट्राई करता था एटलीस्ट मोर देन 50% में उस दिन कर पाऊँ। दैट वॉज माई टाइम मैनेजमेंट। अब मैं इसके लिए 2 से 3 करूँ, 3 से 4 करूँ, ये नहीं करता था। इसके लिए मैं करता था 2 घंटे इंग्लिश पढ़ा, 3 घंटे मैथ्स पढ़ा, ऐसे कुछ टाइम मैनेजमेंट करना है हमको टाइम मैनेजमेंट मतलब कि हम वो सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना है उसके लिए हम कितना टाइम निकाल पा रहे हैं, मतलब अपना टाइम कैसे सेव कर पा रहे हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। तो तुम्हें टाइम बचाना सीखना है, टाइम निकालना सीखना है, एंड तुम मास्टर बन जाओगे टाइम मैनेजमेंट में। अब तुम्हें जितना पढ़ना है सीरियसली पढ़ो एंड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ो। फालतू में ज़्यादा टाइम देके पढ़ो मत कि इस टाइम में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं पढ़ रहा, तुम बस पढ़े जा रहे हो एंड तुम्हारे माइंड में कोई दूसरा थॉट चल रहा है। अब रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी तो बूस्ट करना है फॉर योर बोर्ड्स। अब देखो, तुमने ये पूरी स्ट्रेटेजीज मैंने जितनी बताई, जो मैंने खुद फॉलो किया था, तो तुम्हें इसको फॉलो करना है, अपने और स्ट्रेटेजीज डालना है। अब समझो लास्ट के 1 महीना बचा है तुम्हारे बोर्ड्स में, एंड इन दिस लास्ट मंथ यू आर सॉल्विंग सैम्पल पेपर या पीवाईक्यू जो भी कर रहे हो, एंड तुम टाइम लगा के बैठो अपने सामने 3 घंटे का, पूरा पेपर तुमने सॉल्व किया एंड पूरा पेपर तुम्हें अच्छे से आ रहा है, पूरा पेपर तुम्हें अच्छे से बाय हार्ट याद है कि तुम्हें आंसर क्या लिखना है, तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ लिया है। सेकेंडली, जब तुम वो पेपर अपने मैम के पास चेक करने के लिए दे रहे हो, उसके बाद जब तुम्हारा चेक करके आया, तुम्हें मिल रहे 80 में से 75, 80 में से मिल रहे 76, 80 में से मिल रहे 65। अब ये 65 वाला जो पेपर था, इसके जितने मिस्टेक्स थे, या 75 वाला, पूरे मिस्टेक्स को तुम्हें एक बुक पे लिखना है, एंड बिफोर योर बोर्ड, एक दिन पहले बोर्ड के जो पेपर है, जो सब्जेक्ट है, फर्स्टली मैथ्स है, जितने मिस्टेक्स थे वो एनालाइज करना है। एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, ऊपर से आंसर्स, क्वेश्चन आंसर जो तुम्हें हार्ड लगे थे वो पूरे देख लेना है। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे उसको एक बार ओवरलुक कर लेना है। अब तुम्हें 10 बजे जाना है बोर्ड्स में, बट पता है फीलिंग क्या आएंगी बोर्ड्स में जाने की? फर्स्ट टाइम पे पता है तुम बहुत नर्वस होंगे, तो जब तुम एंटर करोगे अपने ब्रांच, जो तुम्हारा ब्रांच रहेगा, स्कूल रहेगा, वहाँ पे तुम एंटर करोगे, फर्स्ट ही तुम्हारी चेकिंग होगी। तुमने वॉच पहना है, वॉच पहना है तो डिजिटल वाली नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा पॉकेट वगैरह चेक होगा, तुमने मोबाइल तो लेना है, जो तुम कार्डबोर्ड लेके जा रहे हो वो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। देन यू विल गो टू योर क्लासरूम, बहुत सारे तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हैं, थोड़े कोई दूसरे स्कूल के मिलेंगे, एंड सब लोग डरे हुए हैं कि किसके पैर काँप रहे हैं, किसी के हाथ काँप रहे हैं। जब तुम पेपर सबमिट करोगे, तुम्हारे तो हाथ फॉर श्योर अगर खत्म नहीं हो, तुम्हारा हाथ पक्का काँपेंगे। सब लोग डरे हुए, एंड यू आर लाफिंग एट दैट टाइम। मतलब मेरी खुद की हंसी शुरू हो गई थी वहाँ पे, मैं खुद हंस रहा था लोगों को देख के, क्योंकि वो डरे हुए थे, एंड मेरी पढ़ाई पूरी प्रॉपरली हुई थी, एंड तुम्हारी प्रॉपरली पढ़ाई हुई रहेगी, क्योंकि तुम मुझसे सुन के जा रही हो तुम्हें करना कैसे है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुझे पता है कि तुम एग्जाम से कुछ घंटा उखाड़ने वाले नहीं हो, बट ये एग्जाम क्लियर करनी है फॉर योर पेरेंट्स। सो ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना पेपर। बाय। तू तो गया बेटे।